तो बच्चों अभी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला वाला जो चैप्टर है ड्राइंग में वो है टाइप्स ऑफ लाइन, है ना। टाइप्स ऑफ लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फिर से बता दूं कि लाइन एक ऐसा इसमें हेडिंग है, मतलब एक ऐसी कह सकते हो चैप्टर का नाम है जिसमें अगर आपको लाइंस का अध्ययन नहीं है, लाइंस की नॉलेज नहीं है आप लोगों को, तो बच्चों आप किसी भी ड्राइंग को रीड कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ड्राइंग को रीड करने के लिए या फिर आप ये बोलिए कि ड्राइंग को बनाने के लिए लाइंस बड़ी जरूरी है ना। तो ध्यान रखना लाइंस का जो उपयोग होता है वो कहां होता है, तो कह देना ड्राइंग को बनाने में। तो बिना लाइंस के नॉलेज के आप ड्राइंग को नहीं बना सकते। तो ड्राइंग को बनाने में ध्यान रखना हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहां देखो सर, यहां पर एक ड्राइंग दिखाई दी है, तो ये जो ड्राइंग मैंने आपको दिखाई सर, ये बिना लाइंस का नॉलेज लिए हुए आप इन ड्राइंग को नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक लाइन का अपना एक मतलब भी होता है। कहां सेंटर लाइन है, कहां डायमेंशन लाइन है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बच्चों हर एक लाइन का एक मतलब होता है। तो लाइन का मेन इस्तेमाल क्या होता है, तो लाइन का मेन इस्तेमाल होता है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हम लोग मेनली किसका इस्तेमाल करते हैं, सर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए बच्चों, जब हम लोग लाइंस पढ़ते हैं ना, तो लाइंस मेनली कितने तरह की होती है, तो कहते हैं ना मेनली लाइंस 10 प्रकार की होती है। आप लोग को आईटीआई के सिलेबस में जो लाइंस पढ़नी है वो 10 तरह की पढ़नी है ना। तो मैं एक बार लाइन को पढ़ता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी मशीन की ड्राइंग को समझने में रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। रेखाएं टोटल कितने तरह की होती हैं, तो मेनली ध्यान रखना रेखाएं कितने प्रकार की होती है, 10। बच्चों ये 10 प्रकार आपको ऐसे ही याद करना है। देखो सबसे पहले होगा टाइप ए, इसके अंतर्गत भी 2 लाइनें आती हैं, A1 A2, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया, टाइप सी हो गया, टाइप डी और टाइप ई। टोटल 5 की हो गए, मतलब ए से लेकर ई तक क्रम से, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइप एफ, टाइप एफ के बाद टाइप जी, टाइप एच, एच के बाद अब देखो जे आई जे के ये कहा था हो गया जी एच, आई नहीं होता, आई नहीं होता तो टाइप जे होगा और टाइप जे के बाद बताइए कौन सा होगा, टाइप के होगा। ओके, तो टोटल ये 10 तरह की लाइनें होती है। इस बात को याद रखना, जब भी कभी लाइंस के बारे में पूछा जाए तो टाइप आई की कोई लाइन नहीं होती। ध्यान रखना टाइप आई की कोई भी लाइन नहीं है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है फिर जे और के, टोटल 10 प्रकार की लाइनें होती है। लेकिन लाइनें जब हम लोग खींचते हैं ना, तो लाइनें खींची कैसे जाती है, तो मैं आपको बता दूं, लाइनें मेनली हम लोग 3 तरह की खींचते हैं जब भी कभी ड्राइंग बनाएंगे। एक लाइन होगी जिसको बोला जाएगा थिक लाइन, दूसरी लाइन जो होगी उसको बोला जाएगा मीडियम लाइन, अगली जो लाइन होगी उसको क्या लाइन बोला जाएगा, मीडियम लाइन। ध्यान रखना तीसरी जो लाइन होगी सर उसको बोला जाएगा थिन लाइन, उसको बोला जाएगा थिन लाइन। तो ड्राइंग बनाते समय हम लोग मेनली जो है 3 तरह की लाइनें इस्तेमाल करते हैं। पहली लाइन होती है जिसको बोलते हैं थिक लाइन। बच्चों थिक लाइन का मतलब ये होता है जिसकी मोटाई, सर जिसकी मोटाई 0.5 mm हो। ध्यान रखना थिक लाइन का मतलब क्या होता है, सर थिक लाइन का मतलब होता है जिसकी मोटाई 0.5 mm, ये थिक लाइन है ना। तो थिक लाइन वो लाइन होती है जिसकी मोटाई 0.5 mm हो। मीडियम लाइन ये हो रही, फिर उसके बाद एक और लाइन होती है जो इससे भी और पतली होती है जिसको हम बोलते हैं थिन लाइन, ये थिन लाइन। तो मेनली 3 तरह की लाइनें होती हैं जो मोटाई के अनुसार बनाई जाती होती है। तो 10 तरह की है, लेकिन मोटाई के अनुसार रखना 3 तरह की लाइनें हम खींचते हैं, थिक, मीडियम और थिन, है ना। बच्चों थिक लाइन वो लाइन होती है जिसका साइज, थिक लाइन वो लाइन होती है जिसका साइज 0.5 mm है। तो जब हमारा साइज 0.5 mm होता है दैट इज कॉल्ड थिक लाइन, है ना। मीडियम लाइन, मीडियम लाइन वो लाइन होती है जिसका साइज 0.3 mm हो। तो जब साइज 0.3 mm होता है दैट इज कॉल्ड मीडियम लाइन। और थिन लाइन, बच्चों थिन लाइन वो लाइन होती है जिसका साइज 0.2 mm, 0.2 mm। तो बच्चों ये जो मैंने आपको साइज बताया सर, ये साइज अकॉर्डिंग टू BIS है। ध्यान रखना ये जो मैंने आपको साइज बताया है ये साइज अकॉर्डिंग टू BIS है। तो BIS के अनुसार, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि BIS का पूरा नाम क्या होता है, सर BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार थिक लाइन 0.5 mm की होनी चाहिए, मीडियम लाइन 0.3 mm की और थिन लाइन 0.2 mm की, है ना। कई बार क्या करता है कि इनमें रेशियो पूछ लेता है,
कहता है कि ड्राइंग में जो थिन लाइन बनाते हो उसकी मोटाई में क्या अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात भी पूछ ले तो आपको अनुपात भी याद होना चाहिए कि भैया अनुपात का सही उत्तर क्या होना चाहिए। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है। तो ये तो मैंने मोटाई के अनुसार बता दिया सर, ये मैंने मोटाई के अनुसार बता दिया कि लाइन कितने तरह की होती है। सेम तरीके से आपको पोजीशन के आधार पर भी बतानी पड़ेगी, पोजीशन के आधार पर लाइन कितने तरह की होती है। तो बच्चों याद रखना, पोजीशन के आधार पर जो लाइनें होती है वो कुछ निम्न प्रकार से होती है। जैसे कि सबसे पहली लाइन होती है जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। दूसरी जो लाइन होती है सर उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा सर? इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। और याद रखना पोजीशन के आधार पर तीसरी जो लाइन होती है उसको बोलते हैं तिरछी रेखा का मतलब है कि जिसको आप बोलते हैं इंक्लाइन लाइन, है ना। इसके अलावा और भी कुछ लाइनें होती हैं, जैसे कि आपने टर्व लाइन का नाम सुना होगा, टर्व लाइन, है ना। टर्व लाइन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं लहरदार रेखा। जैसे कि आप हिंदी में देखो इसको लिखा हुआ रहता है लहरदार रेखा, टर्व लाइन। ओके, तो अगर पोजीशन के आधार पे देखा जाए, मतलब वो बनावट के आधार पे देखा जाए कि भैया इसकी बनावट कैसी है, तो आपको 3-4 तरह की लाइनें बतानी है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऐसे बनेगी, वर्टिकल लाइन जो कि ऐसी बनेगी, तिरछी लाइन इस तरह से इंक्लाइन बनेगी, ऐसे इंक्लाइन, और लहरदार रेखा जो होती है बच्चों वो ऐसे बनती है, ऐसे, ये देखो ऐसे, है ना। अब हो सकता है कि जो हम क्षैतिज रेखा बना रहे हैं वो क्षैतिज रेखा वो आपकी थिक टाइप भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, थिन टाइप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्षैतिज रेखा थिक, थिन, मीडियम कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमें बनाना कैसे है। बोलो बात सबको क्लियर है ना। तो अकॉर्डिंग टू BIS थिक, मीडियम, थिन, इंटरसाइज क्या है मैंने बताया। लाइनें कितने तरह की होती है, 10 तरह की होती है वो मैंने बताया। और फिर इसके बाद पोजीशन के आधार पर लाइनें क्या है वो मैंने आपको क्लियर किया, है ना। अब हम लोग एक ओवरव्यू ले लें कि हमारे पास कौन कौन सी लाइनें होती है। तो मैंने कहा देखो ABCDEF E तक, है ना, और EF के बाद FGH I नहीं है, और देख लो J और T। तो टोटल हमारी 10 तरह की लाइनें होती हैं। अब हमें एक ओवरव्यू लेना है कि 10 तरह की लाइनें कौन कौन सी हैं और किस लाइन के अंतर्गत कौन सी लाइन आती है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पर 5-5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, ये देखिए यहाँ तक, है ना, और उसके बाद 5 आगे। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहली जो लाइन होती है टाइप A की लाइन। टाइप A की जो लाइन होती है मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बस आप पहले सुनिए ध्यान से। सर इसको मैं एक एक करके भी समझाऊंगा हेडिंग वाइज, लेकिन पहले आपको एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि पहली लाइन कौन सी होती है। तो सबसे पहली लाइन होती है थिक लाइन, टाइप A की लाइन। बच्चों टाइप A की लाइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस थिक होती है। देखो मैं आपको एक और चीज बताऊं, चलो इधर आइए वापस। बच्चों 2 तरह की लाइनें और याद करो, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना, एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस लाइन। ओके, कॉन्टिन्यूअस लाइन। और याद रखना दूसरी जो लाइन होती है सर उस लाइन का नाम होता है डैश्ड लाइन। ये देखो, तो पहली लाइन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस लाइन, दूसरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं डैश्ड लाइन, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस लाइन ये लाइन होती है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस है जो लगातार बने, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस लाइन। और अगर डैश लाइन की बात करते हैं कि डैश लाइन क्या होती है, तो डैश लाइन हमेशा छोड़ के बनती है, एक गैप छोड़ के बनती है ना, ऐसे। तो ये हमारी डैश लाइन, ठीक है। तो बच्चों आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लाइन और डैश लाइन में डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस है और भी आगे चलते हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो आपको इतनी बात क्लियर होना चाहिए। अब आगे आएंगे, तो मैंने ये कहा, अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, A से लेकर जो D तक की लाइनें हैं, गौर से देखिए ना, A से लेकर D तक की लाइनें हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस लाइनें हैं। फिर E, F, G, H, J, K, सर ये सारी लाइनें हमारी डैश लाइनें हैं, है ना। तो बच्चों आप लोग इसको भी कहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर देखो आप लोग जो A से D तक की लाइनें पढ़ने वाले हैं, A से D तक की लाइनें, ध्यान रखना A से D तक की लाइनें सर वो कॉन्टिन्यूअस लाइन है। कौन सी लाइन है सर? वो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, A से D तक की लाइन कॉन्टिन्यूअस लाइन है। और याद रखना जब हमारा E से शुरुआत हो जाती है तो E, F, G, H, I छोड़ देना, फिर J और K, है ना। तो यहां तक K तक जो लाइनें हैं सर वो हमारी कैसी लाइनें हैं सर? वो हमारी डैश्ड लाइन है। तो कई बार
क्वेश्चन आएगा ऐसे कि बताइए इनमें से कौन सी लाइन डैश लाइन नहीं है, डैश लाइन नहीं है, तो वहां कॉन्टिन्यूअस वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ए से डी तक की लाइनें ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, जबकि ई से के तक की लाइन हमारी डैश लाइन होती है। अब एक एक करके सुनिए सर। सबसे पहली जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं टाइप ए की लाइन, तो बच्चों टाइप ए की लाइन में ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है। देखो कॉन्टिन्यूअस होगी और थिक लाइन होगी, मोटी। मोटी के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसका जो साइन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.5 mm होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन हमारी 0.5 mm साइज की होती है। इसमें दो लाइनें आती है, एक A1 और A2। बच्चा A1 और A2 को हम लोग बोलते हैं विजिबल आउटलाइन, है ना, और इसी को बोलते हैं विजिबल एज। विजिबल आउटलाइन, विजिबल एज, ध्यान रखना जो विजिबल लाइन होती है कई बार हम लोग इसको आउटलाइन के नाम से भी जानते हैं और कई बार हम इसको ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं, है ना। ये जो विजिबल आउटलाइन है बच्चा, इसी का एक नाम और भी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। कौन सी लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन। तो ध्यान रखना टाइप ए में दो लाइनें आएंगी, टाइप ए में दो लाइनें कौन कौन सी होगी, एक A1 होगी, एक A2 होगी। A1 क्या होगा, विजिबल आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। A2 क्या होगा सर, A2 होगा विजिबल एज। और ध्यान रखना टाइप ए की जो लाइन है वो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है। बच्चों ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर टाइप बी की लाइन आई है बच्चों, टाइप बी की जो लाइन होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस थिन, है ना, कॉन्टिन्यूअस थिन। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन की बात करेंगे तो वो लाइन कहलाएगी हमारी सर कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, टाइप बी की लाइन। बच्चों थिन लाइन है तो इसका मतलब मोटाई कितनी होनी चाहिए इसकी, 0.2 mm अकॉर्डिंग टू बी आई गेस। इसमें हाथी तो 9 तक की है, लेकिन मेनली आप लोगों को 7 तक याद करना है। मेनली कहां तक याद करना है, 7 तक। और ये बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो A1 A2 याद हो गया होगा। A1 क्या है, विजिबल आउटलाइन। A2 क्या है, विजिबल एज। ओके, तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट कह दूं वो आप लोग को याद रखना। जैसे कि B1 लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। D2 को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा डायमेंशन लाइन क्या होती है, जिससे डायमेंशन बताई जाती है। फिर अगली लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। B3 है प्रोजेक्शन लाइन, हाँ। B4 को बोलते हैं लीडर लाइन। B5 को बोलते हैं हम लोग हैचिंग लाइन, हैचिंग में खींची जाती है। और B6 को बोला जाता है आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन प्लेस। ओके, और इसी तरह से B7 होता है शॉर्ट सेंटर लाइन। इसमें से आप लोग ऊपर वाले 5 इंपॉर्टेंट कर लो, नीचे वाले उतने ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले 5 एकदम रटे हुए होने चाहिए। कि B1 क्या है सर, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। B2 क्या है, डायमेंशन लाइन। B3 क्या है, प्रोजेक्शन लाइन, है ना। बच्चा प्रोजेक्शन लाइन को कई बार हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसी प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग एक्सटेंशन लाइन भी कहते हैं। ध्यान रखना यही जो हमारा प्रोजेक्शन लाइन है, जिसको आपने क्या नाम दिया सर, जिसको आपने नाम दिया B3। ध्यान रखना इसी B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। ओके, तो B2 हमारा डायमेंशन लाइन, B3 प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन, B4 लीडर लाइन, B5 हैचिंग लाइन। B1 से लेकर B5 तक यहां इंपॉर्टेंट है, इसलिए B1 से लेकर B5 आप याद कर लो। बोलो भाई, आप सबको क्लियर है। B1 क्या है, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। B2 क्या है सर, डायमेंशन लाइन। B3 क्या है, एक्सटेंशन लाइन। B4 क्या है, लीडर लाइन। और B5 क्या है, हैचिंग लाइन, है ना। चलो आगे। और ध्यान रखना टाइप बी की जो लाइनें होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइनें होती है। मतलब ये सारी की सारी लाइनें कॉन्टिन्यूअस थिन होगी। अगर आप डायमेंशन लाइन बनाओगे तो भी कॉन्टिन्यूअस थिन, प्रोजेक्शन लाइन बनाओगे कॉन्टिन्यूअस थिन, एक्सटेंशन लाइन बनाओगे कॉन्टिन्यूअस थिन, है ना। चलो इधर आइए। फिर टाइप सी की लाइन, बच्चों टाइप सी की लाइन में केवल एक ही लाइन होगी, है ना। कई बार हम लोग इसको फ्री हैंड बनाते हैं, ये बच्चा फ्री हैंड लाइन होती है, ध्यान रखना। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको कई बार शॉर्ट ब्रेक लाइन भी कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है इसको, शॉर्ट ब्रेक लाइन, है ना। नाम नहीं लेना, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। इससे बोला जाता है सर कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड, बिल्कुल एकदम सही। और ये लाइन कहलाती है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। मतलब जब एक छोटे से सेक्शन को काट कर दिखाना होता है तो वहां पर हम लोग ये शॉर्ट ब्रेक लाइन बनाते हैं। अभी मैं एक एक करके सबको डिफाइन करूंगा। और ये लहरदार होती है, तो टाइप सी की लाइन एक लहरदार होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन। ओके, फिर आगे आ जाता है कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है। तो टाइप डी की लाइन लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है। जब हम किसी लंबे पोर्शन को दिखाना होता है
और मान लीजिए आपके कॉपी में उतनी ज्यादा जगह नहीं है, जैसे कि मुझे 10 मीटर का एक पैमाना बनाना है और आपकी कॉपी में 10 मीटर नहीं है, मेरी बात समझो, तो 10 मीटर के पैमाने को बनाने के लिए आप जो है कुछ इस तरीके से उसका सेक्शन बना के दिखा देते हो, ऐसे ऐसे। भले ही ये इसकी लंबाई 10 मीटर ना हो, लेकिन जब आप इस तरह से दिखाते हो तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई इसकी लंबाई 10 मीटर मान ली जाए, है ना, तो वो होती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो बच्चों सबसे पहले देखो, मैंने टाइप डी तक आपको लाइनें बताई और टाइप डी तक की जितनी भी लाइनें थी सर वो सारी की सारी हमारी कॉन्टिन्यूअस लाइन थी। जैसे कि ए लाइन, ए टाइप लाइन कॉन्टिन्यूअस थिक, बी कॉन्टिन्यूअस थिन, सी कॉन्टिन्यूअस थिन विद फ्री हैंड, है ना, डी कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग। अब देखो ओके, ए में क्या था A1 A2, A1 A2 याद कर लो, A1 था हमारा विजिबल आउटलाइन, A2 था विजिबल एज। फिर इसके बाद बी में क्या था, बी में 7 मेनली होते हैं, लेकिन B1 से B5 तक भी याद करो तब भी आपका काम हो जाएगा। B1 था इमेजिनरी लाइन ऑफ सेक्शन, B2 था डायमेंशन, B3 था एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन जिसको बोलते हैं, B4 था लीडर लाइन और B5 था हैचिंग लाइन। ये बी टाइप की लाइनें जो है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होती है। टाइप सी की लाइनें क्या थी सर, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन थी, है ना, लहरदार लाइन थी, कॉन्टिन्यूअस थिन, है ना, विद फ्री हैंड, और कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग ये हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है। यहां तक लाइनें जो थी सर वो सारी की सारी लाइनें हमारी एक तरह की कैसी लाइनें थी, जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस लाइन थी। अब यहां से बच्चा शुरू हो जाती है टाइप ई की लाइन। अपना टाइप ई में हमारे पास इस तरीके से लाइन आएगी डैश लाइन, लेकिन टाइप ई की शुरुआत डैश थिक से हो रही है, देख लो, मतलब अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है टाइप ई, ये डैश थिक है, पहले शुरुआत थिक से होती है। इसमें दो लाइनें आएंगी, एक हिडन आउटलाइन आएगा, एक हिडन एज आएगा। तो कई बार हम लोग हिडन लाइनें बनाते हैं, छुपी हुई रेखाएं। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हम छुपी हुई रेखा बनाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी लाइनें नहीं दिखाई देती, तो जो दिखाई नहीं देती तो उसको हम डॉटेड बनाते हैं, है ना। तो जब हम लोग डैश या डॉट डैश लाइन बनाते हैं तो वो हमारा E1 और E2 में जाएगा, बस E1 होगा हिडन आउटलाइन, है ना, और E2 हो जाएगा हिडन एज। जैसे वहां A1 A2 थे ना विजिबल आउटलाइन विजिबल एज, यहाँ E1 है हिडन आउटलाइन हिडन एज, E1 E2, लेकिन कॉन्टिन्यूअस थे, ये कॉन्टिन्यूअस थे। बच्चों ये हमारा 5 तरह के हो रहे। इसके बाद ये अगला जो है ये डैश थिन लाइन है। जैसे वहां ए था कॉन्टिन्यूअस थिक, बी था कॉन्टिन्यूअस थिन, अब इसी तरीके से ये देखिए हमारा डैश थिन लाइन है। इसमें भी 2 तरह की लाइन होगी, F1 F2, ये भी एकदम वही सेम है, बस इसमें हिडन एज और हिडन एज। देखो यहाँ एक मिस्टेक है, हिडन एज नहीं, दोनों जगह हिडन एज नहीं होगा, एक्चुअली में यहां पर होना चाहिए था हिडन आउटलाइन। क्या होना चाहिए था, हिडन आउटलाइन। तो हिडन आउटलाइन और हिडन एज ये हमारा F1 F2 है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो हिडन लाइन होती है या हिडन एजेस होते हैं वो टाइप ई और टाइप एफ में आते हैं, टाइप ई और टाइप एफ में आते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ई में आते हैं कॉन्टिन्यूअस थिक वाले और एफ में आते हैं कॉन्टिन्यूअस डैश थिन वाले, है ना। तो डैश थिन और ई में क्या था सर, ई में था डैश थिक, तो ई में डैश थिक, इसमें डैश थिन। आगे बच्चों जी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, G1 G2 G3 ये सारे इंपॉर्टेंट है। G1 को बोलते हैं सेंटर लाइन, बहुत पूछा जाता है कि सेंटर लाइन किस तरह की लाइनें में आती है, सेंटर लाइन दैट इज कॉल्ड G1। और G2 देखिए लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी, जब हम लोग किसी भी चीज की सिमेट्रिसिटी दिखाते हैं तब G2 वाली लाइन बनाएंगे। और G3 लाइन बताइए क्या है सर, ये ट्रेजेक्टरी है, जब हम किसी चीज का पाथ बनाते हैं तब हम लोग ये लाइन खींचते G3। सर ये चैन थिन लाइन है। चैन थिन लाइन क्या होती है बच्चा, चैन थिन लाइन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश, तो जब हम लोग एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश फिर एक बड़ा डैश छोटा डैश बनाते हैं दैट इज कॉल्ड चैन थिन लाइन। और इसमें ध्यान रखना सेंटर लाइन आती है। बच्चों सेंटर लाइन ऐसी बनाई जाती है, एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश, एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश। फिर इसके बाद आ जाती है कट इन प्लेन लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है एच टाइप की कट इन प्लेन लाइंस। सब कट इन प्लेन लाइंस जो होती है वो इस तरह से होती है, देखो सबसे पहले एक बड़ा डैश फिर 2 छोटे डैश, बड़ा डैश 2 छोटे डैश फिर बड़ा डैश 2 छोटे डैश, और बीच में ये थिन होती है, बीच में कैसी होती है, थिन होती है।
लेकिन किनारे बताइए कट इन प्लेन लाइन कैसी होती है? सर किनारे पर कट इन प्लेन लाइन थिक होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो सेंटर लाइन थी, सर सेंटर लाइन जो है वो हर जगह कैसी होती है? सर ये हर जगह थिन होती है, चैन थिन लाइन। ये हर जगह कैसी होती है? थिन लाइन। कट इन प्लेन लाइन ऐसी नहीं, कट इन प्लेन लाइन बीच में थिन होती है और किनारे पर थिक होती है ना, लिखा है ना, चैन थिन थिक एट एंड एंड चेंज द डायरेक्शन। ये एरो की तरह होते हैं कट इन प्लेन लाइन। अभी मैं बताऊं ना कट इन प्लेन लाइन का एग्जांपल क्या है। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है जे टाइप लाइन। बच्चों जे टाइप जो लाइन है वो चैन थिक लाइन होती है, ये चैन थिक लाइन है। अब चैन थिक लाइन है तो आप साफ साफ देखिए, जिस तरह से जी हमारा चैन थिन था तो ये हमारा चैन थिक है, जे टाइप है। इसमें भी वही सेम चीज है। जब चैन टाइप लाइन आ जाए तो ध्यान रखना, एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश। ये देखो, एक बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, है ना, चैन थिन लाइन। ठीक है, ओके, आगे आइए बच्चों। इसके बाद जो है ना, इसका उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो अगर आप ये छोड़ भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, उससे परेशान मत होइए। के टाइप में आइए। सर के टाइप में है चैन थिन डबल डैश है, चैन थिन डबल लाइन डैश लाइन, यानी ये पूरी थिन है। तो बच्चों एक बड़ा डैश दो छोटे डैश, एक बड़ा डैश फिर दो छोटे डैश, फिर बड़ा डैश फिर दो छोटे डैश, फिर बड़ा डैश, ऐसे, है ना। इसमें कौन कौन सी लाइनें आएगी? सर इसमें K1 से लेकर K5 तक लाइनें आती हैं, बट ये लाइन भी उतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका हम लोग बहुत ज्यादा ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए आप इनको भी बस याद कर लो कि केवल हमारा आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, इसी तरह से K1 से लेकर K5। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि टाइप ए से टाइप के तक जो लाइनें थी, सर वो लाइनें का प्रोसीजर क्या था? याद करो टाइप ए। सर टाइप ए जो था, मैं एक बार देखो आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से देखो टाइप ए क्या। सर टाइप ए जो था वो कॉन्टिन्यूअस थिक, कॉन्टिन्यूअस थिक। टाइप बी क्या था? कॉन्टिन्यूअस थिन। टाइप सी क्या था? सर टाइप सी था कॉन्टिन्यूअस थिन विद फ्री हैंड। टाइप डी क्या था? कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिग जैग। यहां तक कॉन्टिन्यूअस, है ना। फिर टाइप ई क्या है? सर टाइप ई है डैश थिक लाइन, देख लो सर, डैश थिक लाइन। और टाइप एफ क्या है? डैश थिन लाइन, देख लो सर, है। फिर इसके बाद टाइप जी क्या है? सर टाइप जी में ही सेंटर लाइन आई थी, इसे बोला जाता है चैन थिन लाइन, चैन थिन लाइन, सेंटर लाइन थिन लाइन होती है। फिर टाइप एच में कट इन प्लेन लाइन, इसको बोलते हैं चैन थिन लाइन एंड थिक एट एंड, बीच में थिन होगा, बीच में थिक, किनारे पे थिक, कट इन प्लेन लाइन से बोलते हैं। फिर जे लाइन चैन थिक लाइन हो जाती है। बच्चों जे लाइन जो है वो जी का उल्टा है, देखो। और के लाइन जो होती है वो चैन थिन डबल डैश है ना। तो बस ओवरऑल व्यू मैंने आपको दिया। अभी मैं एक एक करके सारी लाइनों एक्सप्लेन करता हूं जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही 10 तरह की लाइनें होती है ना। चलो अब आगे आइए बच्चों। सबसे पहली मैंने जो लाइन बताई थी वो आउटलाइन बताई थी, विजुअल आउटलाइन, या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं, है ना। तो विजुअल आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, आपसे कोई पूछे कि ये किस तरह की लाइन होती है तो कह देना विजुअल आउटलाइन, विजुअल ऑब्जेक्ट लाइन, ये A1 टाइप की लाइन होती है। कौन सी? A1। बनती कैसे? तो कह देना सर कुछ नहीं, अरे आपको विजुअल आउटलाइन बनानी है ऐसे बना दो, ये विजुअल आउटलाइन हो गई। मोटाई कितने की mm की होती है? 0.5 mm की, 0.5 mm की। ये लाइन होती कैसी है? कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है ना। देखो यह बाहरी सीमा या किनारों को दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह लगातार मोटी रेखा होती है, यह लगातार मोटी रेखा होती है। अब जैसे कि मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है ना, आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे शो करना है तो आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की ये जो डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, तो इस डायमेंशन को बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? सर ऑब्जेक्ट या विजिबल लाइन बोलेंगे, यानी जो डायमेंशन दिखाई जा रही है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लाइन या फिर विजिबल आउटलाइन बोलती है ना। ये इसकी मोटाई कितनी होती है? सर इसकी मोटाई 0.5 mm होती है, इस बात को याद रखना। और ये किस टाइप की लाइनें में आती है? तो कह देना ये टाइप A1 में आती है। A2 में क्या था? सर A2 में जो था वो विजिबल एज था, याद करो। तो A2 में जो था वो विजिबल हमारा एज लाइन थी, विजिबल एज। तो विजिबल एज अलग चीज है और विजिबल आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन अलग चीज है। तो बच्चों सेकंड लाइन है हमारी हिडन लाइन, है ना।
ध्यान रखना ये जो हिडन लाइन होती है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये डैश में होती है, हिडन लाइन जिसको बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना ये हमारी ई टाइप लाइन में भी आता है और एफ टाइप लाइन में भी आता है। अरे मैं आपसे पूछूं कि हिडन लाइन बताइए कौन कौन सी टाइप में आती है, तो कहना जो सर टाइप ई की लाइन थी, ओके, और टाइप एफ की लाइन थी, सर ये दोनों हिडन लाइन में आती है। हिडन लाइन बनती कैसे, तो बच्चों ध्यान रखना हिडन लाइन जो है वो बराबर गैप पर होती है ना, ऐसे आप बराबर गैप पर इस तरीके से, और डैश की लंबाई भी बराबर होती है, तो डैश की लंबाई बराबर होगी और उनके बीच में जो गैप होगा सर वो भी बराबर होगा। तो ऐसी इस तरह से बनती है हमारी कौन सी लाइन, हिडन लाइन। बच्चों ध्यान रखना हिडन लाइन में जो डैश होते हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो पूछा जाता है कि हिडन लाइन में 8 डैश की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना हिडन लाइन में 8 डैश की लंबाई 3 mm होती है, सारे डैश की लंबाई 3 mm होगी। बट ये जो गैप होता है, ये गैप कितना होता है सर, ये गैप होता है 1 mm। तो गैप हिडन लाइन में 1 mm होता है, लेकिन डैश की जो लंबाई है वो 3 mm होती है। सर आपको मैं बता दूं हिडन लाइन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी डायमेंशन ऐसी होती है जिनको आप नहीं देख सकते, तो जिन डायमेंशन को नहीं देख सकते हैं वो ध्यान रखना हिडन लाइन से शो किए जाते हैं, और ये टाइप ई और टाइप एफ में आते हैं ना। तो देखा हुआ है कि इस रेखा का प्रयोग छुपी हुई बीमार को दिखाने के लिए करते हैं, और इसे डॉटेड लाइन भी कहते हैं, है ना। इसे कौन सी लाइन बोलते हैं, डॉटेड लाइन भी कहते हैं। डॉटेड इसी को बोलते हैं, प्रत्येक डॉट की लंबाई या प्रत्येक डैश की लंबाई 3 mm, और गैप बताइए कितना mm होता है, सर गैप 8 mm होता है। तो चित्र में देखिए यहाँ पर मैंने आपको कौन सी लाइन दिखाई है सर, एक तरह की ये हिडन लाइन है, ओके। तो दो तरह की लाइनें हो गई, हिडन लाइन हो गई और विजिबल आउटलाइन हो गई। तीसरी जो लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। और अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर लाइन बनती कैसे है, तो कह देना एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश, है ना। तो ये हमारा इस तरह से जो है फिर बड़ा डैश, तो ये हमारी बनती है हमारी कौन सी लाइन, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन में एक बड़ा डैश होता है, दूसरा छोटा डैश होता है, ये हमारी कौन सी लाइन है सर, ये हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है। तो एक बड़ा डैश दूसरा छोटा डैश, दैट इज कॉल्ड सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन में कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बड़े डैश की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना सेंटर लाइन में बड़े डैश की लंबाई 15 mm से लेके 30 mm, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है ना। सेंटर लाइन में छोटे डैश की लंबाई कितनी होती है सर, छोटे डैश की लंबाई लगभग 3 से 4 या हो सकता है 2 mm भी कहीं दिखाई दे, वो होती है ना। जबकि ये जो गैप होता है, इस गैप की लंबाई कितनी होती है, तो कह देना ये गैप होता है 8 से 2 mm के बीच का, 8 से 2 mm के बीच का। तो सेंटर लाइन में बड़े डैश की लंबाई, छोटे डैश की लंबाई, और इसके अलावा गैप कितना होता है, ये गैप आपको याद रखना है, ओके। बच्चों जो सेंटर लाइन होती है ना, वो G1 टाइप लाइन में आती है। कौन सी लाइन में आती है, ध्यान रखना ये G1 टाइप लाइन में आती है। एक और खास बात होती है सेंटर लाइन में, सेंटर लाइन में एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश, लेकिन जो एंड हो गए, अंत सिरा होगा, यानी स्टार्टिंग और एंड। तो बच्चों स्टार्टिंग और एंड में हमेशा इसमें बड़े डैश होंगे। स्टार्टिंग और एंड में कैसे डैश होंगे सर, बड़ा डैश होगा। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो मिस हो रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब इसकी बात करते हैं कि आउटलाइन कैसी लाइन होती है, क्योंकि ये ए टाइप लाइन में आया, और याद करो मैंने आपको कहा था कि ए टाइप जो लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है, तो कह देना वो लाइन होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस OUS, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। तो ध्यान रखना जो विजिबल लाइन है, ये ए टाइप की लाइन है, वो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है ना। इसी तरह से हिडन लाइन की बात करते हैं सर, ये ई और एफ में आता है, तो याद करो ई और एफ में जो लाइनें आती है सर, ये हमारा, अब देखो इसको कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बोल सकते, तो इसे बोला जाएगा कि ये हमारा डैश्ड थिन लाइन होती है, डैश्ड थिन लाइन होती है। अरे थिन भी हो सकती है और थिट भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, थिट भी हो सकती है। याद करो मैंने कहा था कि थिट जो जाएगा डैश थिट, ये ई टाइप में जाएगा, और डैश थिन जो है सर वो एफ टाइप में जाएगा, ओके। तो ये हमारी हिडन लाइन बनाई जाती है। अच्छा आगे आइए, फिर इसके बाद सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो है वो डैश थिन लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, डैश थिन लाइन होती है। तो ये डैश थिन लाइन होती है, और इसमें मैंने आपको बताया कि सेंटर लाइन की खास बात क्या है, बड़ा डैश छोटा डैश और फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश, दैट इज कॉल्ड माई सेंटर लाइन। सेंटर लाइन वहां खींची जाती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बीचों बीच से पास कराते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं कि इसका सेंटर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन खींची रही है सर, ये कौन सी लाइन है, तो कह देना ये हमारी लाइन खींची रही है सर, सेंटर लाइन, ये हमारी सेंटर लाइन है, ओके। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है सेंटर लाइन की
कि ड्राइंग के मध्य से जाने वाली रेखा को हम लोग केंद्र रेखा सेंटर लाइन कहते हैं। इसमें पहला और अंतिम डॉट है, डॉट बोलो या डैश बोलो, लंबा होता है और ध्यान रखना लंबा छोटा है ना। जबकि हिडन लाइन में ऐसा नहीं था, हिडन लाइन में सारे डैश बराबर साइज के थे, देख लो चाहे अंतर होता है दोनों में, हाँ याद रखिए। चलो कंस्ट्रक्शन लाइन, बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और कंस्ट्रक्शन लाइन तब खींची जाती है जब हम किसी ड्राइंग की शुरुआत करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमें ये ड्राइंग बनानी है तो चारों तरफ ये जो लाइनें खींची रही है ना, बहुत हल्की हल्की लाइनें, सर ये जो बहुत हल्की हल्की लाइनें खींची रही यही हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है ना। कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो B1 टाइप में आती है, ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन लाइन किसमें आती है, B1 टाइप में आती है। अब याद करो B1 टाइप में लाइन कौन सी थी, तो B टाइप में जो लाइन थी बच्चों वो थी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन ये हमारा B1 टाइप की लाइन थी। देखो होता क्या है कि हम लोग इसको इसलिए थिन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को इसलिए पतला बनाते हैं कि अगर हमें कोई गड़बड़ी होती है तो हम देखो होता क्या है कि जब हम ड्राइंग बनाने जाते हैं, मान लीजिए हमें ये ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बनाने के बाद हमें कंस्ट्रक्शन लाइन को मिटाना भी पड़ता है ना। आपने ड्राइंग बना लिया तो ड्राइंग बनाने के बाद हमें कंस्ट्रक्शन लाइन को मिटाना भी पड़ता है, इसीलिए ध्यान रखना हम इसको थिन बनाते हैं। तो लिखा भी हो रहा कहीं पर कि किसी ड्राइंग का प्रारूप तैयार करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। यह रेखा लगातार पतली रेखा होती है जिससे आसानी से गलती होने पर मिटाया भी जा सकता है, गलती होने पर लिख दो या फिर आसानी से बाद में इसको मिटाया जा सकता है ना। कंस्ट्रक्शन लाइन ध्यान रखना वो B1 टाइप की लाइन में आती है। तो ये जो चारों तरफ इसके ये छोटे छोटे बॉट्स वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। चलो आगे आइए नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। एक का नाम है डायमेंशन लाइन और एक का नाम है एक्सटेंशन लाइन। बच्चों अगर डायमेंशन और एक्सटेंशन को याद करो, डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन कौन सी लाइन थी, तो डायमेंशन लाइन को मैंने कहा था B2 लाइन है ना, और एक्सटेंशन लाइन थी B3 लाइन। तो याद रखना जो तुम्हारी डायमेंशन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन बच्चों याद रखना ये तुम्हारी एक B2 लाइन होती है, जबकि अगर मैं बात करता हूं कि एक्सटेंशन लाइन बताइए कौन सी लाइन होती है, तो कहना एक्सटेंशन लाइन जो है वो एक तरह की B3 लाइन होती है। अब ये क्या है उसे भी सुनो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक यहाँ ड्राइंग दिखाई, बच्चों ड्राइंग में ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये देखो ये लाइन ध्यान रखना ये लाइन कहलाती है तुम्हारी ऑब्जेक्ट लाइन। सर इस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, तो सर इस लाइन को बोला जाता है ऑब्जेक्ट लाइन। ये लाइन हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है ना। तो इसी ऑब्जेक्ट लाइन को दिखाने के लिए हम लोग जो है इसके परपेंडिकुलर ये एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक ये और एक ले, तो देखो ये लाइन हमारी कहलाती है एक्सटेंशन लाइन। बच्चों एक्सटेंशन लाइन के लिए ये जो गैप होता है बनाने का, ये गैप, सर ये गैप जो है 8 mm से 2 mm के बीच होता है, 8 mm से 2 mm के बीच। देखो एक्सटेंशन लाइन का गैप ये 8 mm से 2 mm होता है, और फिर इस एक्सटेंशन लाइन में हम डायमेंशन लिखने के लिए ये लाइन खींची। देखो ये जो लाइन खींची रही ये लाइन सर ये लाइन कहलाती है तुम्हारी डायमेंशन लाइन। ये डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है। बच्चों डायमेंशन लाइन जो होती है वो ऑब्जेक्ट लाइन से कितने गैप पर होती है, तो कह देना डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm के गैप पर होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि बच्चा ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन 8 mm के गैप पर होती है और ऑब्जेक्ट लाइन से एक्सटेंशन लाइन 8 से 2 mm के बीच के गैप पर होती है। डायमेंशन लाइन के किनारे पर इस तरह से छोटे एरो लगे होते हैं। ये एरो है, ये क्या है बच्चा, ये एरो है, अरे ये एरो है। और याद रखना यहां पर हम लोग उसका साइज लिखते हैं। साइज हमेशा ध्यान रखना इसके पैरेलल में ऐसे लिखा जाता है ना। वैसे आप देखो डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर है, लिखा हुआ है कि डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के कैसी है, सर समांतर है, और एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो डायमेंशन लाइन में क्या होता है कि हम दोनों ओर इस तरह से डायमेंशन लेते हैं, दोनों ओर ऐसे एरो लगाते हैं। तो डायमेंशन लाइन में ऐसे दोनों ओर एरो लगाते हैं, और याद रखना इसी के ऊपर हम उसका साइज लेते हैं 30 mm। ये तरीका जो है वो सबसे सही तरीका होता है, ये तरीका लिखने का सबसे सही। इवन इन्होंने जो यहाँ डायग्राम में 30 mm बीच में दिखाया ये भी गलत तरीका होता है, सबसे सही तरीका ही होता है। ठीक है, अगर डायमेंशन लाइन में आपको किसी भी चीज की डायमेंशन लिखनी है तो आप डायमेंशन लाइन बना दो, उसके ऊपर जो है 30 mm 40 mm जो भी लिखना हो वो लिख दीजिए, है ना। बच्चों डायमेंशन लाइन में ही हम लोग एरो बनाते हैं।
तो याद रखना ये जो एरो होता है, कई बार इस एरो के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि ये जो एरो है सर, इस एरो की लंबाई और ऊंचाई में क्या अनुपात होता है ना। तो याद रखना इसकी जो लंबाई होती है बच्चों एरो की वो 3 mm रखी जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखना 8 mm रखी जाती है। तो ये जो एरो आपने बनाया सर, इसकी लंबाई 3 mm है। लंबाई 3 mm मतलब सर क्या हुआ सर, यहां से लेकर यहां तक ये 3 mm है और ये कितना है सर, ये 8 mm है। तो लंबाई इसकी 3 mm होती है और याद रखना इसकी ऊंचाई 8 mm रखी जाती है। ओके, अब मैं पढ़ देता हूं डायमेंशन और ऑब्जेक्ट लाइन को। किसी ऑब्जेक्ट की विमा को दिखाने के लिए हम डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं और डायमेंशन लाइन के अंतिम छोर पे एक्सटेंशन लाइन खींची जाती है ना। ध्यान रखना डायमेंशन लाइन B2 में आती है और जबकि एक्सटेंशन लाइन जो है वो B3 में आती है। ये दोनों मिला के कैसी लाइनें होती है तो कह देना जितनी भी बी टाइप वाली लाइन होगी, बी टाइप वाली लाइन। तो बच्चों ध्यान रखना बी टाइप वाली जितनी भी लाइनें होगी वो सब की सब कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होगी। सर बी टाइप वाली जो लाइन होगी सर वो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होगी। ओके, चलो आ जाइए नेक्स्ट 12वां नंबर, 6वां नंबर। तो 6वें नंबर की जो लाइन है इसको बोलते हैं हम सेक्शन लाइन। बच्चों सेक्शन लाइन का यूज कहां किया जाता है, जब भी कभी हमें किसी भी चीज को काट कर देखना होता है, उसका सेक्शन देखना होता है, क्रॉस सेक्शन देखना होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल को मैंने काट कर देखा, तो बच्चों जब भी कभी किसी भी चीज को हम काट कर देखते हैं उसका सेक्शन बना के देखते हैं तो वो हमारी कहलाती है सेक्शन लाइन। ये हमारी सेक्शन लाइन है, ये हमारी सेक्शन लाइन है। तो क्रॉस सेक्शन देखने के लिए हम लोग वहां पर जो लाइनें बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्शन लाइन। ये हमारी सेक्शन लाइन है। सेक्शन लाइन हमेशा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होती है, तो कह देना सेक्शन लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर एंगल पर होती है। और सेक्शन लाइन आपस में कैसी होती है, तो कह देना सेक्शन लाइन आपस में समांतर होती है, लेकिन क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है सर, 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसी को हम सेक्शन लाइन के नाम से जानते हैं। बच्चों सेक्शन लाइन बताइए किस टाइप की लाइन होती है? तो याद रखना सेक्शन लाइन जो है वो B5 की लाइन होती है। ये B5 कैटेगरी की लाइन होती है सेक्शन लाइन। लेना भी है, यदि किसी सतह को जब काट कर देखा जाता है तो वहां सेक्शन लाइन खींची जाती है। यह लाइन क्षैतिज से बताइए कितने कोण पर होती है, 45 डिग्री के कोण पर होती है। तो यह हमारी सेक्शन लाइन कहलाती है ना। चलो आ रहे हाँ, अब आ जाती है शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, है ना। 2 तरह की लाइनें होती है, एक होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन, एक होती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। मैंने इसको भी बताया है कि ये किस टाइप की लाइन होती है। तो याद रखना जब आपसे पूछा जाए कि भैया शॉर्ट ब्रेक लाइन बताइए कौन सी होती है, जो लहरदार होती है ना। कर्व लाइन भी इसको कई बार हम लोग बोलते हैं। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन जिसको आप लोग कर्व लाइन भी बोलते हैं, ये टाइप सी की लाइन है ना, टाइप सी की। ध्यान रखना इसी का नाम होता है कर्व लाइन, ये हमारी कर्व लाइन। और इसी तरह से एक लाइन और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन, है ना। जब लंबे सेक्शन को ब्रेक करके दिखाना होता है तो वहां पर हम लोग लाइन जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन को हम लोग टाइप डी की लाइन कहते हैं, टाइप डी की लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और याद रखना जो हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है, टॉप डी की लाइन होती है सर, उस लाइन का भी एक उपनाम होता है, उसको बोलते हैं जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, है ना। अब ये टाइप सी और टाइप डी की है, याद करो इनका मैंने नाम भी दिया था। टाइप सी की लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस थिन विद फ्री हैंड। सर ये था कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग लाइन, है ना। चलो इधर आइए बच्चों, होता क्या है कि आप लोगों ने कई बार डायग्राम बनाए होंगे अपने पढ़ाई के दौरान। जब हम किसी भी शाफ्ट को दिखाना होता है तो याद करो किसी भी शाफ्ट को दिखाने के लिए हम लोग कई बार ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। तो बच्चों देखो ये जो लाइन आपने बनाई ना, यहाँ पर ऐसे कर्व लाइन बनाई, ऐसे कर्व, ये कर्व। तो ये जो कर्व लाइन बनाई यही हमारी कहलाती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन इस तरह से कर्व होती है ना। अब देखो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ कुछ मिस्टेक लिखी है, अच्छा थिक और थिन टाइप के लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये देखो ये हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन, है ना। और ये हमारी लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन देखो कैसी बनती है, जिसमें हमारे किसी जॉब को, जो लंबा जॉब है उसको काट के दिखाया जाता है, वो हमारी इस तरह से बनती है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन, है ना। तो ये कहाँ यूज होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपके उसमें ना, आपकी ड्राइंग में 10 मीटर का मुझे पैमाना खींचना है।
अब 10 मीटर तो हमारी कॉपी में होता ही नहीं है, तो हम ऐसे ही उसको काट देंगे और 10 मीटर दिखा देंगे कि भैया ये 10 मीटर होती है। अरे बच्चों इसको याद कर लो, यहाँ पर इन्होंने ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी, मैं उधर ही जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन करने वाली होगी, एक्सप्लेन करने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइप सी और टाइप डी की लाइन दिखाई, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड है, कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड है, तो ये दोनों थिन होती है, थिट नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है ना, ये थोड़ा सा गलत है, नहीं तो चीजें मिस्टेक हो जाएगी। और आगे आइए, हाँ तो यहाँ पर भी आप इसको थिन लिखिएगा कि शॉर्ट ब्रेड लाइन हो या लॉन्ग ब्रेड लाइन हो, वो कॉन्टिन्यूअस थिन होगी, बस 8 होगी फ्री हैंड और 8 होगी जिगजैग, ठीक है। चलो आगे आइए, नेक्स्ट कट इन प्लेन लाइन, ये 8वें नंबर की लाइन होती है। बच्चों कट इन प्लेन लाइन मैंने बताया था ये कैसी लाइन होती है, इसमें ना एक तो किनारे साइड हम लोग एरो लगाएंगे, ऐसे एरो, फिर ये बी किनारे साइड मोटा भी होगा, फिर इसके बाद जो है 2 डैश लगाए जाएंगे। कौन से डैश? 2 डैश, 8 इस तरह से, फिर बड़ा डैश, फिर 2 डैश, है ना। और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये यहां किनारे साइड मोटा होना चाहिए, ध्यान रखना किनारे साइड कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ऐसे। तो ये कहलाती है कट इन प्लेन लाइन। जब भी कभी किसी सेक्शन को हमें काट कर दिखाना होता है तो वहां पर हम लोग कट इन प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखना कट इन प्लेन लाइन बीच में हमारा थिन होता है, बीच में कैसा होता है, थिन होता है, और किनारे साइड बताइए कैसा होता है, तो किनारे साइड जो है वो होता है थिक, किनारे साइड होता है थिक, बीच में थिन होगा, और ध्यान रखना किनारे साइड होगा कैसा सर, थिक, ओके। तो ये हमारा कट इन प्लेन लाइन। कट इन प्लेन लाइन में देखो एक बड़ा डैश होता है, फिर 2 छोटे डैश होते हैं। बच्चों ध्यान रखना एक बड़ा डैश 2 छोटे डैश के बावजूद जो है किनारे साइड एरो भी लगाना है। जब किनारे साइड एरो लगाओगे तभी जो है वो माना जाएगा कि हमारा ये कट इन प्लेन लाइन है ना। बच्चों अब मैं इसमें 2-3 चीजें बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इसमें बड़े डैश की लंबाई आपको बतानी होगी। तो बच्चों ये जो बड़ा डैश होता है ना, बड़ा डैश, इसकी लंबाई उतनी ही होती है लगभग 15 से 30 mm के बीच। और ये जो दोनों छोटे डैश है सर, इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 mm के बीच होती है। जबकि कट इन प्लेन लाइन में ये जो गैप है ना, ये गैप सर, ये गैप जो है वो 8 से 2 mm के बीच होता है, 8 से 2 mm के बीच होता है। तो ये हमारा कट इन प्लेन लाइन है। कट इन प्लेन लाइन याद करो, मैंने आपको कहा था कि ये एच टाइप लाइन में आता है। किसमें आता है सर? ये एच टाइप लाइन में आता है कट इन प्लेन लाइन, है ना। चलो आगे आइए नेक्स्ट। बच्चों इसके बाद अगला आ जाता है प्रोजेक्शन लाइन। ध्यान रखना प्रोजेक्शन लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्शन लाइन भी डॉटेड फॉर्म का ही होता है। बस ध्यान रखना ये G3 लाइन में आता है। ये किस टाइप की लाइन में आता है सर? G3। प्रोजेक्शन लाइन का इस्तेमाल कब करते हैं बच्चों? प्रोजेक्शन लाइन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एक व्यू को दूसरे प्लेन में दिखाना होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है और आप यहां से इस बॉडी को सामने से देख रहे हो ऐसे, तो किनारे साइड से जो प्रोजेक्शन पड़ेंगे तो ये जो लाइनें खींची जाती है सर, ये जो लाइनें खींची जा रही है सर, इनको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन लाइन। ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, ओके। ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन ये किस टाइप में होती है सर? ये G3 में होती है। तो जब ड्राइंग को एक व्यू से दूसरे व्यू में डालना होता है, दर्शाना होता है, तो वहां पर प्रोजेक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्शन लाइन जो है ना वो एक समान डॉट वाली होती है ना। आप देखिए एक समान डॉट वाली जो है हमारी लाइन कौन सी होगी सर? ये हमारी लाइन होगी प्रोजेक्शन लाइन। और याद रखना ये G3 टाइप में आता है। G में मैंने 3 लाइनें बताई थी, G1, G2 और G3। G1 हमारा सेंटर लाइन होती है ना, और G3 हमारा प्रोजेक्शन लाइन होती है। चलो नेक्स्ट आइए। इसके बाद अगली लाइन आती है जिसको बोलते हैं लीडर लाइन। बच्चों ध्यान रखना ये जो लीडर लाइन है 10वीं टाइप की लाइन है, मैंने 10 इंपॉर्टेंट लाइनें बताई हैं, ध्यान रखना। तो लीडर लाइन का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी डायमेंशन को दिखाने के लिए। खास तौर से लीडर लाइन का उपयोग या तो रेडियस दिखाने के लिए करते हैं, और या फिर बताइए क्या दिखाने के लिए करते हैं सर? डायमीटर दिखाने के लिए करते हैं। तो ये जो लाइन दिखाई गई ना सर, इसी लाइन का नाम होगा कि सर ये हमारी लीडर लाइन है ना। तिरछी होती है, ध्यान रखना ये हमारी कैसी होती है सर? तिरछी। ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस रेखा का उपयोग भी विमा का अंकन यानी विमा डायमेंशन को निरूपित करने के लिए करते हैं। लेकिन ये लाइन मेनली जो डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है ना, वो रेडियस और डायमीटर की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, रेडियस और डायमीटर, है ना, ना रखना। और बाकी आपको पता है कि डायमीटर के लिए हम लोग फाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी लीडर लाइन।
तो अभी तक हमारे पास जितनी भी लाइनें थी उनका सबको मैंने डिटेल बता दिया। बस आप ये याद रखना। अच्छा, लीडर लाइन कौन सी टाइप की लाइन थी, तो मैं आपको बताऊं लीडर लाइन थी B4 टाइप की लाइन। तो जितनी भी हमने 10 टाइप की लाइनें पढ़ी और उसके अंदर बहुत सारी लाइनें पढ़ी, B1 से B7 पढ़ा है, A1 A2 पढ़ा, E1 E2 F1 F2 पढ़ा, G1 से लेके G3 पढ़ा, ऐसे पढ़ा ना। तो बच्चों ये जितनी भी हमने लाइनें पढ़ी हैं ना, इनमें से जो 10 इंपॉर्टेंट लाइनें आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने आपको यहाँ सिखाई, है ना। अब देखो, जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, तो ड्राइंग बनाते समय हमारे पास हर तरह की लाइनें होती हैं। जैसे कि आप ये ड्राइंग में देखिए, आपको अलग अलग तरह की अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही है। आप गौर से देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए ये लाइन कौन सी है, सर ये लाइन एक्सटेंशन लाइन है ना। ये लाइन कौन सी है, देखो ये वाली लाइन डायमेंशन लाइन है। सर ये लाइन कौन सी है, सर ये लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन, है ना। जो डॉटेड बनाई गई है ये हिडन लाइन हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई, ओके। ये हमारा कट इन प्लेन लाइन हो गई। तो जितनी भी ये देखो ये लीडर लाइन हो गई, ये लीडर लाइन हो गई। तो जितनी भी लाइनें हैं वो सब हम ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, और ड्राइंग में जब इस्तेमाल करते हैं ये लाइन, तो हमें लाइनों का नॉलेज होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनते भी है, पिछली बार भी आए हुए क्वेश्चन है, और बच्चों देखिएगा इस बार भी इससे क्वेश्चन बनेगा, ओके। तो बच्चों इसके थ्योरी तो कंप्लीट हो गई। अब लगभग 30 से 35 MCQ है इसके चैप्टर वाइज। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी देखेंगे कि लाइनों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो चैप्टर था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, काफी दिनों से पेंडिंग था। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग क्यों ना इसको पूरा कवर कर दे। बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा मुझे BSED की बुक बनाने में टाइम लग गया, है ना। तो उसके बाद जो है ना हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन के बाद फिर हमारा ये वाला चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। कैसा समझ में आया है आपको टाइप्स ऑफ लाइन, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार लिख के याद कर लोगे, कभी जीवन में नहीं भूलेगा, ओके। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।